हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ITI मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज हम लाइनमैन भर्ती के बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। यह टॉपिक एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़फुल है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली सारी क्लासेज मिलती रहे। इलेक्ट्रिकल से संबंधित सिंबल है सबसे पहला AC। AC का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट, सिंबल दिया हुआ है इसका। दूसरा DC। DC का पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट। फिर तीसरा अर्थ, जो अर्थिंग करने के काम में आता है तो उसका सिंबल ये है। चौथा है सेल, जो एक तरफ धनात्मक है एक तरफ ऋणात्मक है। पांचवा बैटरी, सेलों से ही मिलकर बनी होती है बैटरी, धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक धनात्मक ऋणात्मक। छठा है सिंगल पोल स्विच। सातवां है टू वे स्विच, जो अपनी सीढ़ियों की वायरिंग होती है ना, जीने की वायरिंग बोलते हैं, उसमें टू वे स्विच का यूज किया जाता है। आठवां है पुश बटन स्विच, जो अपन इलेक्ट्रिक बेल के साथ यूज करते हैं घंटी बजाने के लिए। नौवां है ICDP स्विच। DP का पूरा नाम होता है डबल पोल, यानी कि इसमें दो तार होंगे। ICTP 10वां नंबर का है ट्रिपल पोल, यानी कि इसमें तीन तार होंगे। 11वां है स्टार कनेक्शन, RYB, इस तरह का होगा। 12वां है डेल्टा कनेक्शन, जो त्रिभुजाकार आकृति में होता है, RYB। 13वां है लाइटिंग अरेस्टर, जो इस तरह का बना होता है। 14वां है फिक्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का हिंदी अर्थ होता है प्रतिरोध। ये दो प्रकार के सिंबल होते हैं जो एग्ज़ाम में, जो आगे वाला सिंबल है ये पूछ लिया जाता है आपको एग्ज़ाम में। 15 नंबर का है वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये भी दो प्रकार का होता है। वेरिएबल का मतलब होता है कम ज़्यादा करना। आप इन सिंबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। 31 नंबर है फ्रीक्वेंसी मीटर। 32 नंबर है एम्पियर मीटर। अगर एम्पियर मीटर AC का है तो डायरेक्ट देखो इस तरह का होगा, मतलब इस तरह से बना के, और ये तो हो जाएगा एम्पियर मीटर DC का। और अगर एम्पियर मीटर AC का है तो आपको इस तरह से इसको दर्शाना है। ये हो गया आपका एम्पियर मीटर AC का। ठीक है, चलो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल इस तरह का होता है। अगर DC का है तो डायरेक्ट हो जाएगा और AC का है तो अल्टरनेटिंग हो जाएगा। इसी तरह से ओम मीटर देख लो। फिर है पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर को फाई, ये जो फाई होता है ना, इसकी जगह अपन कोस फाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है जनरेटर।
जी बोले तो जनरेटर। फिर है अल्टरनेटर, अल्टरनेटर होगा तो ए आएगा, जनरेटर होगा तो जी आएगा। फिर है 38 नंबर पे मोटर, मोटर अगर डीसी की है तो डायरेक्ट आ जाएगा और एसी की तो अल्टरनेटिंग आ जाएगा। फिर है सायरन, सायरन का सिंबल आपको एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेते हैं, ज़रूर इसको याद रखना, समझ लेना ढंग से, इस तरह का बना हुआ है। फिर है इलेक्ट्रिक बेल, ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। फिर है बजर, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है। ये मतलब जो सायरन है, इलेक्ट्रिक बेल है, बजर है, ये साउंड के लिए यूज किया जाता है। फिर है 42 नंबर सीलिंग फैन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ है। फिर है एग्जॉस्ट फैन, ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ये ब्रैकेट फैन, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। हीटर, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है। तो आप एक बार जो मैं बता रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, इन पे थोड़ा विशेष ध्यान रखना। और जो मैंने इस क्लास के अंदर जितने भी सिंबल लाया हूँ, 80 सिंबल है टोटल, ये सभी एग्ज़ाम में किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर फंसे हैं। तो आप इन 80 जो सिंबल है अपने नोट्स की कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लो अभी, और फिर इनको आप अपनी कॉपी में ज़रूर उतार लेना और इनकी एक बार 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 रिवाइज करना, लिख कर चित्र बनाना इनके और नाम लिखना, चित्र बनाना, नाम लिखना, तो आपको ये याद हो जाएगा। फिर 46 नंबर पे नेक्स्ट फ्लूइड लाइट, फिर है थर्मोस्टेट, ये देखो थर्मोस्टेट आ गया ना, इस तरह का होता है, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। फिर है फ्यूज, फ्यूज का सिंबल है, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछते हैं, बहुत बार आ चुका है एग्ज़ाम में फ्यूज का। तो ये जो किटकैट फ्यूज होते थे ना पहले अपने जो पुराने घरों में, आजकल तो क्या मॉडर्न ज़माना आ गया, जो किटकैट फ्यूज यूज होते थे चीनी मिट्टी या पोर्सलिन के बने होते थे, उनके अंदर ये तार से, कॉपर वायर से इसका कनेक्शन करके इसको जोड़ा जाता था। अगर अधिक मान का वोल्टेज या धारा आ जाती है तो उस समय पिघल जाता था। लेकिन आजकल इस फ्यूज की जगह हम यूज क्या कर रहे हैं, एमसीबी। नेक्स्ट क्लास में आपको हम और ज़रूर बताएंगे एमसीबी क्या होती है। एमसीबी का वैसे पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो ऑटोमेटिक काम करती है। अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वो अपने आप ही नीचे गिर जाती है। अपन उसको वापस ऊपर करते हैं, तो जब तक शॉर्ट सही नहीं करते हैं शॉर्ट सर्किट को, जब तक वह ऊपर नहीं होगी। अगर अपनी लाइन सही हो जाती है, फिर जैसे अपन इसको ऊपर चढ़ाते हैं तो वो चढ़ जाती है और सप्लाई को चालू कर देती है। तो फ्यूज की जगह वो यूज हुई है। मैं आगे आपको क्लास में ज़रूर समझाऊंगा, फ्यूज, एमसीबी, एलसीबी, एमसीबी सब समझाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट है 49 नंबर का सिंबल, लैंप माउंटेड ऑन वाल्व। नेक्स्ट है आउटलेट सॉकेट 2 पिन 15 एम्पियर, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है। फिर है सिग्नल लैंप 51 नंबर का है। फिर है 52 नंबर सॉकेट आउटलेट 6 एम्पियर, ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के देखो यहाँ पर 3 सिंबल है, जो तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद कर लेना इनको। फिर है टेप रिकॉर्डर, फिर है एनर्जी मीटर। यहाँ पर फेज और न्यूट्रल, जो अपने घरों में सिंगल फेज की सप्लाई आती है वहाँ पर ये एनर्जी मीटर यूज किया जाता है। इसकी व्यावसायिक इकाई होती है KWH। KWH का पूरा नाम होता है किलोवाट हावर। आप हमारी जो ये क्लास चल रही है इसको स्किप करके ना देखें, वीडियो को एक बार पूरा ढंग से पूरा देखना आप। ये आपके लिए क्लास बहुत यूज़फुल होने वाली है और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई आप।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट है 57 नंबर का डायोड। डायोड में दो टर्मिनल होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एनोड कैथोड। तो डायोड क्या काम क्या होता है, यह एसी को डीसी में बदलता है और एक ही दिशा में कार्य करता है। फिर है 58 नंबर का जीनर डायोड, मतलब डायोड का सिंबल बना के और जेड जैसी आकृति बना देनी है। फिर है टनल डायोड, इसमें डायोड बना के और इस तरह का बना देना है, वही धनात्मक ऋणात्मक रहेंगे, इसमें भी दो टर्मिनल। फिर है फोटो डायोड। फोटो डायोड में क्या है कि डायोड का सिंबल बनाना है और अपन किसी की फ़ोटो खींचते ना तो चलका उसकी तरफ जाता है फ़ोटो खींचने वाले की। इसी तरह से इसमें याद रखना है, क्योंकि जो फोटो डायोड है और 61 नंबर पे देखो ये एलईडी है, इन दोनों में एक बार तो नीचे की तरफ आ रहा है एरो, एक बार ऊपर की तरफ आ रहा है एरो। तो फोटो डायोड में क्या होता है कि फ़ोटो खींचते हैं तो प्रकाश जिसकी फ़ोटो खींच रहे हैं उसकी तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि फोटो डायोड में डायोड की तरफ तीर का निशान होगा क्योंकि उसकी तरफ प्रकाश आ रहा है। और एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो एलईडी क्या होती है, यानी कि प्रकाश करती है। तो इसके अंदर जो तीर का निशान होगा वो बाहर की तरफ होगा, प्रकाश बाहर की तरफ फैला रहे हैं ना, इसलिए इसका तीर का निशान बाहर की तरफ होगा। देखो रट्टा लगाना नहीं है, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझ लो। आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि फोटो डायोड का सिंबल क्या होता है और एलईडी का सिंबल क्या होता है। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन डलते हैं, जो सिंबल जो मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार के सिंबल डलते हैं कि ये डाउटफुल सिंबल है, इसलिए इसको ज़रूर आप थोड़ा समझ लेना। मैंने समझाया वैसे इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट है आपका VDR। एलईडी का पूरा नाम भी पूछ लेते हैं जो मैंने बताया था। एलईडी का पूरा नाम, एलईडी का पूरा नाम मैंने अभी क्या बताया, लाइट इमिटिंग डायोड। देखो ऊपर मार नहीं रहा था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। एलईडी का पूरा नाम पूछ लेते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है VDR। VDR का भी मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। VDR, V का मतलब होता है वोल्टेज, D का मतलब होता है डिपेंडेंट, आगे आया नहीं इसलिए डिपेंडेंट वोल्टेज डिपेंडेंट। R का मतलब होता है रजिस्टर, RESISTOR। ठीक है, तो आप ये कॉपी में ज़रूर इसको नोट कर लो एक बार। नेक्स्ट SCR का भी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। पहले इसका सिंबल देख लो। देखो इसमें SCR में कितने टर्मिनल होते हैं एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके 3 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? 3। कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल होते हैं। एक तो होता है ए नोड, एक मिनट, तीन टर्मिनल होते हैं। एक तो होता है एनोड, एक होता है कैथोड, एक होता है गेट। तो ANODE, एनोड, कैथोड, KATHODE, कैथोड। एक होता है गेट, GATE, गेट। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि SCR के कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। इसका सिंबल देख लो,
फिर है 64 नंबर का डायक। डायक में क्या होता है, दो डायोड को मिलाकर इस तरह का बनाया जाता है इसका सिंबल, और इसमें दो टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। एक तो होता है M1 और एक होता है M2। याद कर लो भाई, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं कह रहा हूँ अभी भी आपको, बाद में पछताओगे फिर। नेक्स्ट है ट्रायक। ट्रायक में क्या है, इसमें तीन टर्मिनल होते हैं। एक तो होता है M1, एक होता है M2 और ये होता है एक गेट। ठीक है जी, कौन सा जी। तो तीन टर्मिनल हो गए। M1 M2 और गेट, ये भी डायरेक्ट जैसा ही दिखता है। ठीक है, अब इसकी तीनों की एक बार विशेषता देख लो। जैसे डायोड एक तरफ ही काम करता है, वैसे ही SCR होता है, वो भी एक तरफ ही काम करता है। लेकिन जो आपका ये डायक और ट्रायक है, ये दोनों तरफ कार्य करते हैं, यानी दोनों दिशाओं में कार्य करते हैं डायक और ट्रायक। नेक्स्ट सिंबल है PNP। कौन सा, PNP। और एक आएगा आपका NPN 67 नंबर 66 नंबर, देख लो भाई दोनों। बस इसमें क्या है आपको थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि जो PNP होता है, पहले PNP समझ लो भाई। जो PNP होता है, इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, तीन टर्मिनल होते हैं। पूछ लेते हैं एग्जाम में कौन कौन से। बेस, BASE बेस। दूसरा है C कलेक्टर, COLLECTOR कलेक्टर। बेस, कलेक्टर और ई क्या है यहाँ पर, इमीटर। इमीटर। ठीक है, देख लो भाई, ये PNP और NPN में तीन टर्मिनल होंगे। और BCE का पूरा नाम देख लो, BA बेस है, कलेक्टर है, इमीटर है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसमें अपनी नोट्स की कॉपी में ज़रूर उतार लो। अब देखो, इसमें जो आपको जो अंतर मिलेगा वो देख लो। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। जो आपका एमीटर है PNP का देख लो एक बार, और एक NPN का देख लो। दोनों का बता रहा हूँ, देखो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे यहीं पर ही। जो आपका ये सिंबल दिया हुआ है ना, इस तरह का ये, तो इसमें क्या है, ये तो हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका कलेक्टर, ये हो गया आपका एमीटर। तो इसके अंदर नॉर्मली क्या होगा, जो धारा की दिशा होती है इसके अंदर की तरफ होगी। बस आपको याद रखने के लिए, आप यहाँ पर N है ना, तो नेगेटिव में धारा की दिशा अंदर की तरफ आती ना, तो इसके अंदर आप धारा की दिशा अंदर की तरफ कर लो। देख लो आप सिंबल में, बोले 66 नंबर के सिंबल में देख लो, PNP में अंदर की तरफ धारा की दिशा आ रही है। इसी तरह से आप NPN में देख लो। NPN में क्या है, ये देखो इस तरह का है आपके दो। ठीक है, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये एमीटर हो गया। वही एमीटर से जो धारा की दिशा होगी, P बीच वाले को देखो, इसमें भी P क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पर N क्या था, नेगेटिव। अपन समझने के लिए मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो P यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव में धारा बाहर की तरफ होती है, तो यहाँ पर धारा की दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ कर देना भाई। देख याद कर लो भाई, आपको ऐसे नोट्स कभी नहीं मिलेंगे, मैं कह रहा हूँ। देखो स्क्रीनशॉट ले लो आप इनके। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर नेक्स्ट 68 नंबर पे आपकी एक ही क्लास में ये जो जितने भी सिंबल है ना, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के सिंबल, ये सभी मैं आपको कवर करा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इन 80 सिंबल में से एक भी सिंबल बाहर नहीं जाने वाला आपके एग्ज़ाम में। कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो आप, लाइनमैन भर्ती का ले लो ऑल इंडिया में, दिल्ली मेट्रो का ले लो, जयपुर मेट्रो का ले लो,
रेलवे में ALP लोको पायलट का ले लो या टेक्नीशियन का ले लो, जो भी आपके टेक्निकल एग्ज़ाम है किसी भी प्रकार का, या जूनियर इंस्ट्रक्टर ले लो ऑल इंडिया की, या ग्रुप इंस्ट्रक्टर होता है ITI में उसका एग्ज़ाम ले लो। यानी कि जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम में होते हैं उनमें अधिकतर इन्हीं सिंबल में से क्वेश्चन आ ही जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल मैंने आपके लिए बनाए हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। भले आप देख लेना किसी भी जो कंपटीशन की गाइड लाते हो आप बाज़ार से, उनमें किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो ये फंसे हुए हैं, इसलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट देखते हैं अपन 68 नंबर का है FET। देखो FET का मैं आपको पूरा नाम बता देता हूँ। FET ये जो पूरे नाम बता रहा हूँ ना मैं आपको, इनको आप लिख लो अपनी कॉपी में। F का मतलब होता है फील्ड, FIELD फील्ड, इफेक्ट EFFECT इफेक्ट, ट्रांजिस्टर TRANSISTER ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसकी शोर ले लो भाई इसको। देखो 68 नंबर का देखो FET, एक तो होता है FET P चैनल, एक होता है FET N चैनल। तो वही ध्यान रखना, अगर P आ रहा है तो पॉजिटिव में धारा की दिशा बाहर की तरफ होगी, और N चैनल आ रहा है तो N का मतलब अंदर की तरफ होगी धारा की दिशा। जो FET होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसके अंदर कितने टर्मिनल होते हैं एग्जाम में पूछा जाता है, तो 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है G फॉर ग्रेन, GRAIN ग्रेन। एक होता है D फॉर ड्रेन, DRAIN ड्रेन। एक होता है S सोर्स, SOURCE सोर्स। सॉरी देखो ये जो मैंने बताया ना थोड़ा गलत बता दिया, क्योंकि यहाँ पर G का मतलब गेट होगा भाई, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, बुरा मत मानना। देखो भाई गलती हो ही जाती है, इंसान से गलती होती है। कितने टर्मिनल बताए मैंने आपको? 3 टर्मिनल बताएं। एक तो होता है जी का मतलब होता है गेट, जितने भी जी का शब्द आ रहा है ना वो यहाँ पर गेट ही होंगे। एक होता है डी का मतलब अभी बताया था मैंने ड्रेन, DRAIN ड्रेन। GD और एस का मतलब होता है सोर्स, SOURCE सोर्स। गेट ड्रेन सोर्स, इसकी शॉट ले लो। अब सही है बिल्कुल, पहले थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखो गलती हो ही जाती है इंसान से, गलती करने वाले अगर स्वीकार करते हैं तो वो गलती नहीं होती है। अब मुझे पढ़ाते समय महसूस हो गया, पता चल गया कि मैं गलत बता रहा हूँ, क्योंकि जी का मतलब ग्रेन नहीं होता है और डी का मतलब होता है ड्रेन, जी का मतलब होता है यहाँ पर गेट है। ठीक है, तो ये 3 टर्मिनल होते हैं FET में, ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई आप। फिर नेक्स्ट है गुणंतर नंबर का FET N चैनल, इसमें धारा की दिशा अंदर की तरफ आ रही है और FET P चैनल में धारा की दिशा बाहर की तरफ आ रही थी। फिर है LDR, है ना, तो LDR आ गया यहाँ पर। तो LDR का पूरा नाम बता दूँ आपको? LDR इसका पूरा नाम है लाइट, LIGHT लाइट डिपेंडेंट एंटी डिपेंडेंट रजिस्टर, RESISTOR रजिस्टर। L यानी लाइट, D यानी डिपेंडेंट, R यानी रजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसका सिंबल ये इस तरह से हैं, लाइट पड़ रही है किसी पर। ठीक है, नेक्स्ट 70 नंबर का हो गया। 71 नंबर का देखो फोटोवोल्टिक सेल, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार। नेक्स्ट है UJT,
यूजेटी का भी फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। यू का मतलब होता है यूनी, एग्जाम में पूछ लिया जाता है यूनी। जे का मतलब होता है जंक्शन, JUNCTION, यूनी जंक्शन। टी का मतलब होता है ट्रांजिस्टर, TRANSISTOR। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। नेक्स्ट 73 नंबर का देखो भाई, नोट गेट। अब देखो ये गेट से संबंधित सिंबल आएंगे, थोड़ा इनको समझा देता हूँ। ये है नोट गेट। इसमें नोट गेट है, देखो थोड़ा बनाना सिखा देता हूँ मैं आपको। नोट गेट क्या होता है, इस तरह से ये डायोड का सिंबल बनाना है आपको। डायोड का बन गया ना, तो इसमें एक डंडा नहीं लगाना आपको, डंडे की जगह ये आपको ये बिंदी लगानी है इस तरह की। ठीक है, ये कौन सा सिंबल हो गया आपका, डायोड की जगह ये बिंदी लगा के इसको अपन नोट गेट बना सकते हैं। ये तो हो गया आपका इनपुट और ये हो गया आपका आउटपुट। कितने टर्मिनल हो गए, एक टर्मिनल और दो टर्मिनल। ठीक है, तो नोट गेट में कितने टर्मिनल होते हैं, दो, इनपुट और आउटपुट। नेक्स्ट देखो भाई, और गेट। अब देखो और गेट 74 नंबर और 75 नंबर एंड गेट दोनों बता देता हूँ मैं आपको, है ना। गेट पूछे ना आपको, गेट गेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, नोट गेट, और गेट, एंड गेट। ठीक है, लिख लेना कॉपी में जो मैंने अभी बोला है। और दो होते हैं आपके यूनिवर्सल गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट होंगे वो नोर गेट और नैन गेट होंगे। ठीक है, अब देखो आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ और गेट सिंबल याद करने का तरीका और एंड गेट याद करने का तरीका। देखो और गेट तो आपका ना इस तरह का बनेगा भाई। ठीक है, ये आपका, ये तो हो जाएंगे 2 टर्मिनल इनपुट में। ठीक है, और आउटपुट में आपका हो जाएगा 1 टर्मिनल। ठीक है, ठीक है। अब यदि आपको, ये तो था और गेट, कौन सा था, और गेट। अब मैं आपको बता रहा हूँ एंड गेट। अब यहाँ पर ये डी आ रहा है ना, तो डी की आकृति का ही आपको यहाँ पर बनाना है। यही विशेष ध्यान रखना इस और गेट में और इस एंड गेट में, यही ध्यान रखना है। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, समझ लो बस एक बार कि और गेट होगा तो इस तरह का होगा और एंड गेट होगा तो इस तरह का। अगर यहाँ पर एंड गेट है, डी आ रहा है, तो डी का जैसा बना दो देखो, और 2 टर्मिनल इसमें भी आ जाएंगे। तो डी की आकृति जैसा दिख रहा है ना ये, बस यही ध्यान रखना है। यही 2 टर्मिनल इसमें हो गए और 1 टर्मिनल आउटपुट में हो गया। तो ये एंड गेट है और ये और गेट है। रटना नहीं है बस आपको। हमारी यूट्यूब चैनल पे आप आए हो तो आपको रटना नहीं है, समझना है। और किसी भी एग्ज़ाम में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कोई आके पूछे, हाँ नींद में भी आपको पूछे तो भी आप ज़रूर बता दोगे कि एंड गेट कैसा होता है और गेट कैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फिर अपन। देखो थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा, डरना नहीं है। पूरा वीडियो आपको तरीके से देखना, सिस्टम से देखना अगर सफल होना तो एग्ज़ाम में। ठीक है, और आप यदि हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलना भाई, और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलना भाई। देखो भाई, जब भी आपका भी कल्याण होगा और साथ में मेरे लिए भी मोटिवेशन की जो सब्सक्राइब करने की जो विधि है, हमें क्या चाहिए, सब्सक्राइब होंगे ना जब भी तो हम भी तो मोटिवेट होंगे ना आपसे। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। 74 नंबर हो गया, 75 नंबर हो गया। अपन चलते हैं अब 76 नंबर पे, एक्स नोर गेट। एक्स नोर गेट का सिंबल ये होता है और एक होता है 77 नंबर, देखो एक्स नैंड गेट, इस तरह का होता है। फिर देखो 78 नंबर पे सिंक्रोस्कोप का सिंबल ये इस तरह का होता है। फिर एक प्रीसेट रजिस्टर का सिंबल इस तरह का होता है। फिर 80 नंबर पर नियॉन लैंप का सिंबल इस तरह का होता है। ठीक है भाई, तो चलते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट कड़ी की तरफ।
कि मैं आपको फिर एक बात बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और नए वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में हम सेफ्टी और हेल्थ के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गए हैं उनको कवर कराएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की मोटिवेशन लाइन है, सपना वही सच होता है जिसे पूरा करने की जिद हो। चलते रहो, बढ़ते रहो। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है। भरोसा रखो, सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सफलता बस एक कदम दूर है। मेहनत करते रहो। जय हिंद।